Hello friends, this is Khyati and welcome to my channel Khyati's Voiceosity. क्या हुआ मौसी? कुछ नहीं हुआ। कहते कहते फिर से राधा मौसी फपक पड़ी। अरे मौसी क्या हुआ, बताइए तो सही। रुकिए, मैं पानी ले आती हूँ। भाग कर रिंकी पानी लेकर आई और दरवाज़ा बंद करके राधा मौसी के पैरों की तरफ बैठ गई। आप पहले पानी पीजिए। ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। कहते कहते फिर से राधा मौसी की आंखें सारी कहानी कह गई। आप मुझे बताइए ना मौसी, क्या हुआ है आपको? मैं आपको ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकती। प्लीज़ बताइए ना, मैं माँ को बुलाती हूँ। माँ। रहने दे रिंकी, उस बेचारी को क्यों परेशान कर रही है? वैसे ही उसको बहुत काम है। तो फिर बताइए ना मौसी, क्या बात है? बताया ना, कुछ नहीं। कुछ कैसे नहीं? बिना बात कोई रोता है क्या? और मेरी शादी तो नहीं है ना। चलो मान भी लेती कि आप मेरी शादी की वजह से रो रही है, लेकिन आज तो राजीव भाई की शादी है। अब आप बताती है या मैं माँ को बुलाऊं? अरे नहीं, बैठ, बताती हूँ। रात को शादी है ना, इसलिए रह रहकर चिंता हो रही है। किस बात की चिंता? आश्चर्य से रिंकी ने मौसी को देखा। तेरे मौसा जी की। और किसकी? मौसा जी की? क्यों, वो ठीक तो है ना? अभी तक आए भी नहीं है। नहीं, वो सही है और आते ही होंगे, अभी रास्ते में है। मैंने बात की थी, कह रहे थे बहुत सारा इंतज़ाम कर लिया है, ऐश करेंगे आज रात। कैसा इंतज़ाम मौसी? वही पीने पिलाने का, और क्या। जब मैंने कहा कि आप थोड़ा ध्यान रखिएगा तो मुझ पर ही भड़क गए। तू चुप रहे, मैं अच्छे से जानता हूं मुझे क्या करना है। कोई बात नहीं मौसी, भाई की शादी है ना घर में, इसलिए सभी लोग बहुत खुश है। इसलिए मौसा जी भी अपने तरीके से एंजॉय करना चाहते होंगे। एंजॉय या ड्रामा? ये पहली बार नहीं है रिंकी। हमारी शादी को 18 साल हो चुके हैं। तब से लेकर आज तक किसी भी शादी में जाने का मन नहीं करता। हर समय बस यही डर रहता है कि कहीं ज़्यादा ना पी ले, और संभालना भी मुश्किल हो जाता है। शुरू में ससुराल में कोई शादी होती तो मैं कभी चिंता नहीं करती थी, लेकिन एक बार माँ जी और दीदी दोनों ने ही मुझे सुनाने में कोई कसर नहीं रखी थी। बहू, क्या किया तूने इतने साल? अपने पति की पीने की आदत भी नहीं छुड़ा पाई तू? औरत चाहे तो क्या क्या नहीं कर सकती। कर सकती है, पर अगर आदमी ही कुछ करने को या सुनने को तैयार नहीं है तो क्या कर सकती है औरत? अब कोई उनसे पूछे, क्या उन्होंने अपने बेटे को सुधारने के लिए उसकी मुझसे शादी करवाई थी? जब उसे बिगड़ते हुए देख चुप रहे तो मुझसे ही क्यों ऐसी उम्मीद की जाए कि मैं उनकी सारी बुरी आदतें छुड़ा दूंगी। एक दिन मजाक में माँ जी ने बोला था कि बेटा हाथ से निकलता जा रहा था तो सोचा अब इसकी शादी करवा देनी चाहिए, अपने आप संभल जाएगा। बिना इस बारे में सोचे कि पहले उसे सुधारी दे फिर ही शादी करे। पर ना, अब तो ये मेरी जिम्मेदारी है ना, संभलने का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, ऐसे एक लड़की की जिंदगी जरूर बर्बाद कर दी। उन्हें बहू में तो एक कमी भी अखरती है कि जब शादी हो गई तो मैं सर्वगुण संपन्न क्यों नहीं, और उम्मीद ये कि उसकी सारी कमियां मैं आते ही सुधार दूं। क्या इसलिए इन्हें हाथ से निकलने दिया कि आकर मैं सब बदल दूंगी? पर कैसे, ये कोई नहीं बताता। कभी भी अगर मैं इन्हें नशे में दूध देखती तो ऐसा लगता है मानो मैंने ही कोई अपराध कर दिया हो, लेकिन जिसने किया है उसे तो कोई परवाह नहीं। उस दिन मैं कितना रोई। सोच लिया था कि इनके साथ कभी किसी शादी या किसी फंक्शन में नहीं जाऊंगी, पर कहाँ कर पाई मैं ऐसा। इसलिए सोचती हूँ, ये शादियाँ या फंक्शन क्यों होते हैं? क्यों औरतों को ही ये सब भुगतना पड़ता है? हमें हर वक्त यही डर रहता है, पता नहीं कहाँ कब कौन उन्हें कितनी पिला दे और फिर नशे में अनाप शनाप बोलने लग जाएंगे। किसके सामने कहाँ क्या कह देंगे, कैसे सब सहन कर पाऊंगी? यही डर मुझे रह रह कर लग रहा है कि रात को मैं कैसे सब हैंडल करूंगी। मायके में ये मेरी शादी के बाद पहली शादी है। भगवान करे सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। मौसी, आप बेवजह परेशान हो रही है, कुछ नहीं होगा। नहीं बेटा, तू नहीं जानती, एक बार पी लेने के बाद वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते कि कहाँ है, किससे क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं। पर मौसी,
आप एक बात बताइए, क्या मौसा जी ने कभी आप पर हाथ उठाया है? नहीं ना, उसके लिए कभी मैंने उन्हें मौका ही नहीं दिया। किसी भी शादी या फंक्शन से आने के बाद मैंने बिस्तर पर लिटाकर इनके कपड़ों को सही करके और जूते वगैरह निकाल कर लाइट बंद कर देती थी और खुद बच्चों के कमरे में सो जाती थी। पहले तो बच्चे भी पूछते थे कि मम्मी क्या हुआ, आज आप हमारे कमरे में क्यों सो रही है। फिर धीरे धीरे उन्हें भी सब समझ आने लगा और अब वो भी ध्यान रखते हैं कि मुझसे किसी भी तरह का दुर्व्यवहार ना करे वो। तो फिर चिंता किस बात की, हम बच्चे हैं ना, आपका ख्याल रखने के लिए, मौसा जी का ध्यान रखने के लिए। मैं मामा जी को कह देती हूँ, वो उन्हें आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने देंगे। राधा मौसी को एक सांत्वना मिल गई थी, जिसके कारण वो अपनी सालों से दबी भावनाएं किसी को बता पाई थी। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है ये कोई नहीं जानता था, पर आज उनके दिल का बोझ काफी हल्का हो गया था। बाहर दरवाजे पर किसी की आहट हुई। रिंकी और राधा मौसी ने जल्दी से आंखों से बहते आंसुओं को पोंछकर एक मुस्कुराहट ओढ़ ली और रात में कोई कलेश ना हो इस बात की कामना करने लगी। हम औरतें भी कमाल की होती है ना, छोटी छोटी बातों में खुश हो जाती है, छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाती है, छोटी छोटी बातें हमें संभाल लेती है। लेकिन फिर भी सारी चीज़ें हम औरतों को ही क्यों भुगतनी पड़ती है, हम औरतों को ही क्यों संभलना पड़ता है, हम औरतों को ही क्यों सुनना पड़ता है, आखिर क्यों, आखिर क्यों। दोस्तों, अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसी औरतें हैं तो उन्हें समझने की कोशिश करिए, उन्हें संभालने की कोशिश करिए, क्योंकि हर वक्त ये ज़रूरी नहीं कि उन्हें संभालना पड़े, उन्हें भी कोई संभाले, उसे उसकी भी ज़रूरत होती है। मैं आऊँगी अपनी अगली स्टोरी के साथ, चटपटी बातों के साथ, चटपटी कहानियों के साथ, और वो भी मेरे चटपटे अंदाज में, सिर्फ और सिर्फ ख्यातिज वॉइस सोसाइटी पर।